और आज का मुद्दा है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। इस पैकेज के जरिए फिर डिस्कशन की तरफ बढ़े। तो देखिए ये पैकेज। मैं देखिए चुनाव लड़ चुका हूं लोकसभा। इस दफे मैं अब कहीं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं। सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। आखिर कांग्रेस में ये चल क्या रहा है? कमलनाथ कह रहे हैं सब आजाद हैं, कोई किसी पार्टी से बंधा नहीं है, और अजय सिंह ने साफ साफ लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। और ये दोनों बयान ठीक उस समय आए जब कांग्रेस भोपाल में लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने बैठी थी। मुझे लगता है ऐसा तो कमलनाथ जी बोल नहीं सकते। और जो देखिए बात ये है कि कई लोग चले गए, कई मंत्री पुराने चले गए, कई सीनियर लीडर चले गए, उन्हें कौन रोक पाया? उनका मतलब ये नहीं था। उन्हें जाने वालों को कौन रोक सकता है? पर जिन लोगों ने कांग्रेस से बहुत कुछ लिया है, उन लोगों को तो कांग्रेस के ऐसे समय पे साथ खड़े रहना चाहिए। मतलब और अब आपको राजधानी की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली में जब लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान हो रहा था, ठीक उसी समय भोपाल में बीजेपी की बैठक चल रही थी और उसमें 68 से 70% वोट हासिल करने का लक्ष्य तय किया जा रहा था। प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव में हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने का हमारा संकल्प है। पूरे लोकसभा में 2019 में 58% वोट हमें मिला था। इस बार 10% एवरेज वोट बढ़ा करके 68 से 70% ले जाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। जाहिर है राजधानी भोपाल की ये दोनों तस्वीरें एमपी में बीजेपी और कांग्रेस के हालात को उजागर करती हैं। कांग्रेस जहां अभी भी अंतर्विरोधों और असमंजस से जूझ रही है, तो वहीं बीजेपी पूरी रणनीति के साथ अपने रास्ते पर निकलती नजर आ रही है। और भोपाल की इन दोनों तस्वीरों से अलग छिंदवाड़ा से जो तस्वीर निकल कर आई, वो सबसे खास है। छिंदवाड़ा में चल रही अटकलों के बीच आखिर कमलनाथ के जहन में चल क्या रहा है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। एक बार फिर आपका बहुत स्वागत आज का मुद्दा में। और आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर आगे बढ़ रही है। और अब आपको बता देते हैं कि बंसल न्यूज़ के वो सवाल क्या हैं जो आज का मुद्दा में बहुत अहम तरीके से आपके सामने आएंगे। पहला सवाल, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का आगाज जाहिर तौर पर हो गया है। क्या ये क्वेश्चन मार्क हम माने कि विधिवत रणभेरी फूंक दी है बीजेपी ने? जिस तरह का मंजर आपने देखा, सब कतार में खड़े नेता। सवाल नंबर 2, कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान क्या उसकी परेशानी बढ़ा रहे हैं एक बार फिर? क्योंकि कांग्रेस के लिए ये मंजर हमेशा तकलीफ दे रहता है। सवाल नंबर 3, बेहद अहम, छिंदवाड़ा के मेंटल गेम में बीजेपी कांग्रेस से क्या आगे निकल रही है? ये वो सवाल हैं जो बहुत अहम सवाल हैं और जो आज का मुद्दा में चर्चा का विषय रहेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। स्टूडियो में हमारे साथ हैं आर.के. दोगने साहब, विधायक हैं कांग्रेस के और बहुत ही चर्चित चुनाव से निकलकर जीत कर आए हैं। और ऐसे ही एक रणबांकुरे बीजेपी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के आशीष शर्मा जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और स्टूडियो से हमारे साथ हैं मनोज सैनी जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, उनका बहुत स्वागत। मनोज, एक तरफ प्रयत्न है और एक तरफ बीजेपी के रत्न हैं। किस तरह आप देखते हैं आडवाणी जी का भारत रत्न देना, यहाँ चुनाव की तैयारी का कि भैया अहर्निश सेवा महे चरे वेती, और दूसरी तरफ अजय सिंह जी अपने ख़ास अंदाज में कह रहे हैं कि भैया हम तो नहीं लड़ने वाले हैं, और कमलनाथ जी कह रहे हैं कोई किसी से बंधा नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप? एक तरफ क्या आपको कुछ कन्फ्यूजन और भ्रम दिख रहा है या वो कांग्रेस की शैली आपको लगती है, और दूसरी तरफ क्लैरिटी बहुत साफ है, चले चलो चले चलो चले चलो?
और शरद जी, आज दिन भर जिस तरह का दोनों जगह जाने का मौका मिला, नेताओं से बात करने का मौका मिला, तो ये तो समझ आ रहा है कि चले चलो और दोनों दल चल पड़े हैं लोकसभा चुनाव की तरफ। लेकिन ये जरूर है कि कोई किसी से बंधा नहीं है, ये साफ नजर आ रहा है। और आने वाले दिनों में, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले ही करीब 100 से ज़्यादा लगभग खजुराहो लोकसभा विधानसभा के लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए। उससे पहले दिन में हमने देखा कि सिहोरा की जिला पंचायत के अध्यक्ष रही है और बाकी अशोकनगर से 2 बड़े नेता ज्वाइन करते हुए दिखाई दिए। तो ये तस्वीर है। लेकिन कांग्रेस 50-50 का जो फार्मूला लेकर आ रही है, 50-50 के फार्मूले में उनकी तरफ से 50-50 हो जाता। जब अजय सिंह इस तरफ अपनी बात रख देते, कमलनाथ अपने अंदाज में बात कह देते, तो आज दिन भर इसके मायने निकाले जाते रहे बीजेपी के भीतर भी। और भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि 29 जो सीटें हैं, 29वीं जो सीट है उसको कैसे हासिल कर लें। 28 की तरफ तो बढ़ने का लक्ष्य रखा ही है। आज दिन भर जो चर्चाएं चली है, लेकिन ये भी लक्ष्य रखा है कि चुनाव के ठीक पहले कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोगों को, चाहे वो दूसरे दलों से रहे हों, जिन्होंने 20-25 साल यदि दूसरी जगह भी काम किया है और वो अपना वर्चस्व क्षेत्र में रखते हैं, तो कैसे उनको लाकर 68 से 70% तक वोट शेयर बढ़ाया जाए। ज्वाइनिंग कमेटी बना दी गई। ये पहली बार होगा कि ज्वाइनिंग कमेटी बन गई है। तो वो ज्वाइनिंग कमेटी इसलिए बनाई गई। और जो छिंदवाड़ा की बात चल रही है, तो वहां भी कुछ नया करने की तैयारी। तो मुझे लगता है दोनों दल अब लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ चले हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां अलग है। 11 तारीख को झाबुआ प्रधानमंत्री आ रहे हैं। उसके बाद संभावना ये भी है कि 22 को भोपाल आ जाए। और इस बीच में 2 और बड़े नेता छिंदवाड़ा आते नजर आएंगे, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह। बिल्कुल, तो सब कुछ साफ है, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। दोगने साहब, यही बड़ी चुनौती है। अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती नहीं है, वो चैलेंज स्वीकार करती है और पूरी ताकत लगाकर उसमें जुट जाती है। कांग्रेस में मैं ये नहीं कहूँगा कि दुविधा है, लेकिन उसकी स्टाइल है। वहाँ नेता दबते नहीं हैं, झिझकते नहीं हैं, बात खुलकर कहते हैं और इसीलिए अपनी भी मुश्किल कई बार बढ़ाते हैं, पार्टी की भी मुश्किल बढ़ाते हैं। एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारी, दूसरे हफ्ते में फरवरी के प्रधानमंत्री का झाबुआ आने का कार्यक्रम और तमाम चीज़ें ऐसा लग रहा है कि सेट है। और आपके यहाँ कि चुनाव अब नहीं लड़ेंगे भैया, बहुत हो गया, अब कोई पंगेबाजी नहीं होगी। और कमलनाथ जी का बयान आपने सुना ही छिंदवाड़ा से, क्या कहेंगे? देखिए, ये सब चीज़ें व्यक्तिगत बयान है और ये रूटीन के बयान है। ऐसा कोई किसी का अंदेशा ये नहीं है कि हम क्या करेंगे। पार्टी में है, पार्टी के विधायक है अजय सिंह जी, और उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बोला है। ये थोड़ी बोला है कि पार्टी में कुछ करेंगे। या कमलनाथ जी का आपने देखा बयान, तो उसमें है कि स्वतंत्र है, सिर्फ इतना स्वतंत्र है बोल दिया, तो उससे ये थोड़ी हो जाता कि कहीं दूसरी के चले जाएंगे। ये स्पष्ट है, पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आज भी हमारी मीटिंगें हुई हैं और मीटिंगों में सब डिसाइड हुआ, बहुत सारी चीज़ों पर चर्चाएं हुई हैं। और आगे भी हम लोगों ने भी, हमारे जितने भी समन्वयक बनाए हैं, सब समन्वयकों ने जिले बार जाकर विधानसभा वाई मीटिंगें ली, विधानसभा वाई सम्मेलन करके आए और वहाँ गाइडलाइन देकर आए हैं और आगे भी काम करेंगे। इसके बाद भी आज गाइडलाइन वही मिली है कि आगे हमको ज़मीन लेवल पर, बूथ लेवल से कैसे काम करना और कैसे वोट लेना है और लोकसभा चुनाव कैसे लड़ना है, ये सब चीज़ों पर चर्चा हुई है। तो ऐसा कहीं नहीं है, कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है और चुनाव अच्छे से लड़ेगी और चुनाव में सब लोग साथ हैं, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। ये तो सिगुपोबाजी चलती है, चुनाव के टाइम सब होता है, सत्ता पक्ष जो रहता है वो हावी रहता है, तो वही स्थिति दिख रही है। सत्ता पक्ष हावी होकर हर बयान को उल जलूल पेश करके यहाँ प्रस्तुत कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए, राम मंदिर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी कहीं कोई बेचैनी, कोई टेंशन, कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि माना ये भी जा रहा है कि उसके बाद मुश्किल और बढ़ गई। आऊँगा उसकी तरफ भी। आशीष जी, आप किस तरह देखते हैं? भारत रत्न भी हुआ, प्रयत्नों की श्रृंखला भी शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की, और कांग्रेस की भी सूरत हाल सामने है। आपने सुने ही 2 बड़े नेताओं के बयान। जी, भारतीय लोकतंत्र में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा लालकृष्ण आडवाणी जी को, जिन्होंने एक लंबा संघर्ष राम मंदिर जैसे आंदोलन के लिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ और विभिन्न समय समय पर मुद्दों के लिए यात्राएं निकालकर देश में एक जो जन जागरण का काम किया, उनकी सेवाओं के प्रति आज उन्हें भारत रत्न दिया जाना घोषित हुआ है। मैं निश्चित ही इस समय बहुत गर्व का अनुभव कर रहा हूं कि मैं जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उनके वरिष्ठ नेता को राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। जहां तक बात है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पश्चात अब लोकसभा चुनाव की, कांग्रेस और उसके नेता बहुत सदमे में, उन्हें समझ नहीं पड़ रहा है कि अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि उनका संगठन बिखर चुका है,
जिस तरह से उन्होंने विधानसभा चुनाव के समय ये कहा था कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन होने वाला है, उनके नेता तो यहां तक कह रहे थे कि हमारी सरकार बनने वाली है, आप उंगली पर दिन गिन लीजिए। लेकिन जिस तरह का हश्र परिणाम आने पर हुआ वो कांग्रेस के लिए बहुत ही अनपेक्षित था और उन्हें अब लगने लगा है, कांग्रेसी दबी जुबान से स्वीकार भी कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 28 लोकसभा सीट तो पहले ही भाजपा के पास है और 29वीं भी यानी 100% विजय मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। कांग्रेस का जो नेतृत्व मध्य प्रदेश का आज के समय में है, कमलनाथ जी हाशिए पर हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हर कोई खुला है, कोई कहीं भी आ जा सकता है, उनका उनकी पार्टी पर नियंत्रण नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व का नियंत्रण नहीं है और मध्य प्रदेश में निश्चित ही लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने जो काम शुरू किए हैं उसके प्रति एक विश्वास जनता में जो निर्मित हुआ है और राम मंदिर के माध्यम से जो एक बहुत बड़ा मुद्दा भारतीय जनमानस में था उस मुद्दे का समाधान निकल गया, रामलला वहां विराजित हो गए और ये निश्चित ही मैं ऐसा मानता हूं जिस पार्टी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष किया उसके प्रति जनता का आदर भाव, उसके प्रति जनता की सद्भावना आने वाले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से भी हमको मिलेगी। मनोज जी, सबसे बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी अपनी उसी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है जिसके लिए वो पहचानी जाती है। कांग्रेस की अगर मैं उम्मीदों की बात करूं तो आपको कहां उम्मीद नजर आती है? छिंदवाड़ा ही एकमात्र किला है जो अभी तक बचा है। देखिए शरद जी, छिंदवाड़ा को भी भेदने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन किले में सेंध कितनी बीजेपी लगाएगी। पर कांग्रेस के पास सब दो युवा चेहरे हैं, एक उमंग सिंगार है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जीतू पटवारी है। दोनों के पास ऊर्जा का संचार है, इसीलिए 50-50 का जो उन्होंने एक फार्मूला रखा है, 50% के लगभग युवाओं को चुनाव मैदान में लेकर आना, तो उससे कहीं वो उम्मीदें लगाकर बैठी। लेकिन 50% युवा को यदि टिकट देते हैं तो विश्वास जताना, जो हम लगातार इस पर चर्चा करते रहें, तो वो विश्वास कैसे जीत पाएगी? तो मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए बड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। और खासकर बड़े नेता जिस तरह के बयान, कमलनाथ जी का बयान अपने अंदाज में हो सकता है, लेकिन ऐसे दौर में जब आपको एक लड़ाई लड़ना है तो उसके अलग अलग मायने निकाले जाते तो वो दिक्कत पैदा करते। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो अलग अलग क्लस्टर बनाए थे उनके नेताओं को चेंज करके आप देखिए एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया है। यदि भूपेंद्र जी सागर थे तो वो ग्वालियर देखने वाले, नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर थे तो वो सागर। इसकी वजह क्या देखते हैं? तो इसकी वजह ये परिवर्तन क्यों हुआ? ये परिवर्तन के पीछे वजह जो सामने आ रही, जिसकी चर्चाएं बड़ी तेजी से है कि कहीं कोई नेता अपनी बात, मतलब यदि उस क्षेत्र में है तो वो अपने नेताओं को आगे ना बढ़ाए, ऐसे नेता खुलकर सामने आ जाए। भारतीय जनता पार्टी जो नई पीढ़ी को सामने लाना चाहती है, ये उसकी तैयारियां हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कुछ ऐसे चेहरे जिन पर हमने शायद विश्वास भी नहीं किया होगा, लोकसभा में नजर आए। और इसीलिए फरवरी के अंत तक करीब 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी घोषित करने वाली है और कांग्रेस भी इसी तैयारी में। जी दोगने साहब, यही एक बड़ा चैलेंज है आपके सामने कि पहले तो कैंडिडेट तलाशे जाए। अजय सिंह जी ने तो साफ कर दिया और बाकी भी जो चेहरे हैं, बड़े नेता कह रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, हमारा इंटरेस्ट नहीं है लड़ने में। वो कितने चुनाव लड़े, अभी 3 महीने पहले तो हमने चुनाव लड़ा है। इन परिस्थितियों में राह कितनी आसान? नहीं, देखिए शरद जी, सब तरह का काम चल रहा है पार्टी में। पार्टी के नेता भी ढूंढ रहे हैं अच्छे से जो कैंडिडेट चुनाव लड़ सके और चुनाव अच्छे से होगा। बड़े नेताओं में सभी ने नहीं बोला, कहीं जैसे दिग्विजय सिंह जी ने बोला तो 2 साल उनका कार्यकाल बचा था इसलिए बोला उन्होंने। राहुल भैया ने बोला है तो वो विधायक अभी बने हैं, विधायक हैं वो, इसलिए बोला है। बाकी कहीं ऐसी बात नहीं है कि कोई लड़ने के लिए मना कर रहा है। बहुत सारे नेता हैं और आपने देखा है, अभी हम अगर आंकलन करें कि जो लोकसभा की पूरी सीटों का लगाएं तो कई सीटें ऐसी हैं जहां हम 1500 से हारे हैं सिर्फ, या कहीं 5000 से हारे, कहीं 1 लाख से हारे, तो कोई बड़ी भारी हार नहीं है। पूरी लोकसभा के हमने विधानसभा के आंकड़े भी देखे हैं, जैसे खरगोन सिर्फ 1500 वोट से हारे हैं। पूरी विधायकों का अगर आंकलन करें, जितने विधायकों के वोट मिले हैं विधायकों को, उस हिसाब से देखें तो इस तरह की और भी सीधे मुरैना में भी है आपका, और भी जगह है, खंडवा का भी हम देखें तो 1,60,000 का है। ऐसे बहुत कम अंतर है, कोई बड़ा भारी अंतर नहीं है विधानसभा चुनाव में जो आया है पार्टी के वोटों का। तो इस हिसाब से पार्टी बिल्कुल मजबूती से आ रही है और सब आंकलन करके काम कर रही है। और फील्ड में काम चल रहा है हमारा और हम काम करके अच्छे चुनाव करके कैंडिडेट उतारेंगे और उनको उतार कर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है, न कोई बड़े नेता न कोई छोटे नेता, सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और सबका उद्देश्य यही है। आपने देखा पिछली मीटिंग में दिग्विजय सिंह जी भी आए थे, कमलनाथ जी भी आए थे, सब लोग मीटिंग में थे और आगे भी सब मिलकर आना अलग बात है और मैं ये नहीं कहूँगा कि मन से आना अलग बात है। देखिए
अब ये तो अपनी अपनी परिभाषा आप कैसे लगा लें या कैसा आकलन कर लें, बाकी वो आए, उपस्थिति दी है, इसका मतलब सहमत सब चीज़ों से है और मिलजुल रहे हैं। हम लोग भी मिले हैं, बीच में भी मिले हैं, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई किसी के उसमें मन मुटाव की बात आ रही है। उन्होंने खुद ने छोड़ा अपना पद, कमलनाथ जी ने, कि ठीक है मेरे को, मैं ये जोहार का जवाबदारी लेके उस टाइम उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की थी कि मुझे अब नहीं करना है स्टेट में, तो उन्होंने इसलिए नया नेतृत्व दिया, जीतू पटवारी के रूप में युवा नेतृत्व हमारे पास आया है और निश्चित उसका प्रभाव पड़ रहा है। और ये हम जो गांव-गांव गए हैं, जो बूथों पे गए अभी सम्मेलन किए हैं, तो निश्चित उसका प्रभाव पड़ रहा है और लोग तैयार हो रहे हैं और फिर हो रहे हैं। आप बताइए, एक एक जगह पे आपकी तरफ, लेकिन कमलनाथ जी के इस बयान को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि कोई किसी से बंधा नहीं है। अब ये बड़ा, क्योंकि हालांकि कमलनाथ जी, मैं नहीं कहता कि इसके कोई अर्थ बहुत साफ हमें समझ में आ रहे हैं, और ये भी स्वाभाविक है कि ऐसा भी कोई अर्थ नहीं है कि हम एकदम से किसी निष्कर्ष पर कूद पड़ें, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं तो बताता है कि भैया कोई किसी से बंधा हुआ नहीं है, वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। आशीष जी, आपकी तैयारी मजबूत है, रामलला जी की स्थापना अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, आपकी तैयारी, आपकी सेना, आपके सेनापति सब तैयार हैं, लेकिन फिर भी गलतफहमी या अति आत्मविश्वास कई बार नुकसान भी पहुंचाता है और प्रतिद्वंदी को आगे बढ़ने का मौका भी देता है। तो पूरी तरह अलर्ट है ना, सतर्क है पूरी तरह? शरद जी, मध्य प्रदेश के लगभग 60,000 से अधिक बूथों का डिजिटलाइजेशन हमने किया, पन्ना प्रमुख हमने बनाए, और विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी हमने समय के पूर्व शुरू कर दी है। और आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में समय पूर्व बहुत सारी धारणाएं तोड़ते हुए हमने प्रत्याशियों की सूची जारी की, घर घर उनका संपर्क हो पाया, और यह भी हमारी जीत का एक बड़ा कारण बना। भारतीय जनता पार्टी निरंतर नए प्रयोग करती ही है और देश में माननीय मोदी जी का वातावरण है। आप देख रहे होंगे आज हर व्यक्ति के पास एंड्रॉइड फोन अधिकांश शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के पास होता है, इसलिए सूचना तंत्र और सटीक जानकारियां उन तक पहुंचती है। और मध्य प्रदेश में और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण जो देश की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया है, जिन विषयों पर वर्षों तक निर्णय नहीं हो पाते थे, गांव गरीब किसान की आय के बढ़ाने के लिए जो काम नहीं हो पाते थे, वो मोदी जी ने किया है। और मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत आकार ले रहा है, और मैं ऐसा मानता हूं हर मतदाता जागरूक है। मोदी जी से अच्छा नेतृत्व आज किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। मोदी जी ने जिन कामों को आगे बढ़ाया है, 2047 का भारत कैसा होगा, इस दिशा में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा, पूरे देश को परिवार माना, बिना थके बिना रुके जिन्होंने लगातार 10 वर्षों तक इस देश की निर्बाध सेवा करने का काम किया है, उस भारतीय जनता पार्टी की पुनः केंद्र में बड़े बहुमत के साथ सरकार बनेगी। आप ध्यान रखिएगा, अगली पिछली बार से भी बड़ी मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। कांग्रेस का नेतृत्व और उसके सहयोगी दलों के में जिस तरह से रोज बयानबाजी हो रही है, जिस तरह फूट की खबरें सामने आ रही है, लौटता हूं आशीष जी, लौटता हूं मनोज जी। ये मुझे 1982 वर्ल्ड कप ध्यान आता है। भारतीय क्रिकेट टीम कोई दांव लगाने के लिए तैयार नहीं था। कई बार यही आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। विधानसभा चुनाव में आपको भी याद होगा कि कांग्रेस की बड़ी हाइप थी कि हम सत्ता में लौट रहे हैं, कहीं कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में, हम ही आ रहे हैं, हम ही आ रहे हैं, कल के बाद परसों भी आएगा। वो सारे सपने अब चकनाचूर हैं। लेकिन यही कांग्रेस की ताकत भी हो सकता है कि आपके ऊपर दबाव नहीं है। आपको मालूम है कि दबाव बीजेपी पर है कि आप 400 लाओ, राम मंदिर भी हो गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है साहब, आप दिखाइए 400 ला के। तो कहीं ये चीज़ क्या कांग्रेस के प्लस में भी जाती हुई दिख रही है आपको? देखिए, प्रयत्न और रत्न की जो आप बात कर रहे थे, तो प्रयत्न रत्न दोनों जगह, प्रयत्न भी है और रत्न भी। रत्न क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने रत्नों को लेकर सामने आ गई। एक वो रत्न है जिसमें आज दिया गया भारत रत्न, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का एक मैसेज देने का प्रयास कर रही थी, तो वो समझ रही कहीं अति उत्साह। ये बात सच है कि कांग्रेस का अति उत्साह, कहीं ऐसा लगा था कि भारतीय जनता पार्टी वैसी गलती 2024 में ना कर बैठे, तो उसकी तरफ बीजेपी भी ध्यान दे रही है। और कांग्रेस के पास निश्चित रूप से ये ताकत बीजेपी ने 200 पार का नारा दिया था। इस बार भी हमने सुना था 2023 में भी, लेकिन 2018 में 200 पार का नारा भी तनाव का कारण बना था। देखिए, तनाव का कारण बना और इसीलिए इस बार 150 पार का नारा दिया और 163 पर वो लोग आए। और कांग्रेस ने भी वही नारा दिया था कि इस बार हम 150 पार करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से कई बार जब लगातार आपको हार मिलती है,
तो कहते हैं कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, और ये कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से कांग्रेस के भीतर एक ऊर्जा भरेगा। आप ये मानेंगे कि 29 सीटों का जो टारगेट बीजेपी ने लिया है, 28 तो वो अचीव कर चुकी है, तो प्रेशर जीत का बीजेपी के ऊपर है। जाहिर है शरद जी, और प्रेशर इसलिए भी है कि जो वोट का शेयर पिछली बार रहा था उस वोट शेयर को बढ़ाकर लाना, ये राम है साथ में, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी तरफ मोदी की गारंटी है, तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ भी एक सिंपैथी वोट तो कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। तो मुझे लगता है कि एक आने वाले दिनों में लोकसभा में कुछ तस्वीरें अलग नजर आएगी। बीजेपी के तमाम बड़े सीनियर लीडर्स भी अब मध्य प्रदेश की राजनीति में लौट आए हैं, तो ये भी एक बड़ा दबाव होगा निश्चित तौर पर। दोगने साहब, बहुत कम वक्त है मेरे पास, एक कंक्लूसिव कमेंट आपका कि आपकी उम्मीद की किरण क्या है? हमारी उम्मीद की किरण है 29 सीटों में से कम 15 सीट पे हम टारगेट कर रहे हैं, और 15 सीट हमारी आएगी, और हमने चयनित की है जिन सीटों में जहां कम परसेंटेज से हम जीते हैं। तो ये बिल्कुल आंकलन चल रहा है और बिल्कुल तैयारी चल रही है। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से आडवाणी जी को बधाई देना चाहता हूं, उनको भारत रत्न मिला है, तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, इसलिए बहुत बहुत आशीष जी, एक बहुत छोटा रिमार्क आप 15-20 सेकंड में जी। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता पार्टी की विजय के लिए लग जाता है, यही भाजपा की जीत का प्रमुख कारण है। हमने बहुत काम किया है, जनता का विश्वास जीता है, इसलिए पुनः मध्य प्रदेश से 29 सीटें, 28+1 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी जी। और कोई किसी से बंधा नहीं है जी। कोई किसी से बंधा नहीं है। कमलनाथ जी ने बता दिया कि अब उनका बंधन सबसे छूट चुका है, और वो किसी को बांधना भी नहीं चाहते, जो जाना चाहता है भाजपा में चले जाए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और आपका दिल दरिया है ही, आपका दिल दरिया है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत शुक्रिया दोगने साहब। तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के लिए ये जो शतरंज की बिसात बिछी है, इस बिसात पर बीजेपी एक बार फिर पूरी चतुराई से अपने जो चाल है उसको चल रही है, अपने मोहरे आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं टूट रही है। कांग्रेस के मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि वो इन तमाम चीज़ों को लेकर कैसे आगे बढ़ेगी, किस तरह से वो चीज़ों को लेकर चलती हुई आगे चली जाएगी। लेकिन इतना तय है कि दबाव बीजेपी पर है कि आप प्रूव करके ये बताइए कि आपके अंदर पूरी ताकत है, और कांग्रेस के पास फ्री खेलने का मौका है। देखते हैं फ्री फ्लो की ये लड़ाई, बिना दबाव की ये लड़ाई, और दबाव की इस लड़ाई में कौन होता है विजेता। आगे देखिए अफसरनामा, हमारी खास पेशकश छत्तीसगढ़ कैडर के IAS ऑफिसर डॉक्टर कमलप्रीत सिंह से। नमस्कार।